आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी हैं, कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट महिमा सिंह आपकी स्क्रीन पर, यहां स्टूडियो में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, और मेरे साथ धर्मवीर चौधरी बीएसपी में होते थे, अब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी राय रखेंगे, और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत। संजीव, आप ही से शुरू करता हूं। मैंने सवाल आज बड़ा सोच समझ के यही रखा, क्या एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होने वाला है? बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है? ये जो पर्यवेक्षकों के नाम सामने आए हैं, मैं चलिए राजस्थान से ही आपसे कहूंगा शुरू करें। राजनाथ सिंह जी खुद राजस्थान जयपुर आ रहे हैं पर्यवेक्षक बनकर। क्या कुछ बड़ा करने का प्लान है क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री चुनने में? भाई, बड़ा तो जो होना है हो चुका। चुनाव बीजेपी जीत गई है, तो बड़ा तो जो होना है हो गया। अब तो सिर्फ ये है कि उनको मुख्यमंत्री पद का चयन करना है। और मुख्यमंत्री पद की मेरी शुरू से इस चुनाव के बारे में एक ही आकलन रहा है, राजस्थान के संदर्भ में खासकर, कि इन चुनावों की एक ही पहेली है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बात मैं 2 महीने से कह रहा हूं, और उस चूंकि पहेली का उत्तर सिर्फ मोदी जी के पास है, तो मैं और आप नाहक अपना समय क्यों इस पे व्यर्थ करते हैं। ये भी मेरा दूसरा तर्क रहा है कि भाई उसी चीज में माइंड लगाओ जिसमें माइंड लगाने से कोई लाभ है। तो इस सब्जेक्ट पे हमारे आपके पैनल के 10-20 जितने भी लोग बैठ जाएं, उसका कोई एक्चुअली मतलब नहीं है। मैं मतलब बहुत विनम्रता से ही कह रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें चर्चा करनी है। तो आप चर्चा क्या करें? ये सबको मालूम है, राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे है। उतने ही लोगों को ये मालूम है कि भाई सरफेस पे ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे नहीं बनने वाली चीफ मिनिस्टर। तो ये तो बातें स्पष्ट है। अब क्या साधने वाली है बीजेपी, तो उसके भी कई आकलन की जा रहे हैं कि भाई जनरेशन चेंज इफेक्ट करना है बीजेपी को। अब जनरेशन चेंज इफेक्ट करना है कि अपने सब समकालीन नेताओं को घर बिठाना है। तो शिवराज भी घर बैठेंगे, वसुंधरा भी घर बैठेंगी, शायद रमन सिंह जी भी घर बैठेंगे, और क्योंकि उन्होंने अपनी पारी खेल चुकी। अब नई पारी में ये जो नई T20 टीम है या 50 ओवर टीम है, जो भी टीम है, उसमें सब नए चेहरों को मौका दिया जाना है। उससे देखिए, उससे हानि ये होती है कि आप अनुभव और उस किस्म का एक्सपीरियंस को छोड़ते हैं, उनकी जो पैठ होती है उसको त्यागते हैं। लेकिन उससे लाभ ये होता है कि आप बिल्कुल नई घोड़ी, नया लगाम, कि आप बिल्कुल फ्रेश फेस के साथ आते हैं। तो किसी के भी आग्रह, पूर्वाग्रह कुछ भी होते हैं, तो वो भी सब पुरानी चेहरों के साथ चले जाते हैं। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, ऐसा नहीं है कि इसके खाली नेगेटिव है, खाली फायदे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम देख रहे हैं खट्टर साहब के टाइम से, पुष्कर धामी के टाइम से, ये सब वो चेहरे हैं कि जिन पे कोई गैस ही नहीं कर सकता था कि ये बनेंगे चीफ मिनिस्टर। तो मैं क्यों गैस करूं कि वो 7-8 जो नाम बेचारे चल रहे हैं, अगर मैंने 8 नाम ले लिए तो कोई 9वां बन जाएगा। क्योंकि इस सरकार के अंदर ये भी पेच है कि इनको बड़ा मजेदार इस बात की भी कि यार हमारा सरप्राइज कैसे निकल गया। तो हम किसी का चांस क्यों खराब करें उसका नाम लेके। जिसका नाम चलने लगता है वो तो बिल्कुल नहीं बनता है। जिसका नाम ले लोगे, मोदी जी को लगेगा तो सरप्राइज फैक्टर खत्म हो गया, चलो 11वें को निकालो। मतलब नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब राजनाथ सिंह जी को भेजा है राजस्थान, बाकी अगर 2 राज्यों के पर्यवेक्षक आप देखेंगे, उसमें मध्य प्रदेश जहां इतनी बड़ी जीत हुई है, वहां सबसे बड़ा चेहरा इसमें मुझे खट्टर जी का नजर आता है। वहां छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतम। पर राजनाथ सिंह जी को जयपुर भेजा है, इसका मतलब क्या कुछ वहां कोई मुश्किल पहेली है क्या? इसीलिए राजनाथ जी को भेजा है, इतना बड़ा चेहरा भेजा है। मानक भाई, आप क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? आप इसको दूसरी तरह से देखिए कि राजनाथ सिंह जी का भी वही कद है जो खट्टर साहब का है, जो अर्जुन मुंडा का है। मतलब पूरे सिस्टम में वो रक्षा मंत्री हैं, है ना? ऐसे कोई और कुछ और मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी रूप से देखिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, आलोचना की तरह लें तो आलोचना की तरह, जब 1 मैन शो है, एक आदमी के चेहरे मोहरे पे पार्टी जीत रही है, उसके बाद वो जिसको चाहेगा उसको किसी भी पद पे, मतलब कितने में महत्व दे सकते हैं। तो राजनाथ सिंह जी जयपुर में क्यों हैं और मध्य प्रदेश में खट्टर क्यों हैं, इसमें मैं कोई बहुत गुणा भाग नहीं देखता। अरे जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं उनको चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम होगा। जब विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित होगा कि भाई हम केंद्र पे छोड़ते हैं, उसके बाद पर्यवेक्षक के पास फोन आएगा कि अब आप ये नाम की घोषणा कर दीजिए। तो आप क्या समझ रहे हैं, जो पर्यवेक्षक बना है उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? गुजरात में तो कम से कम यही हुआ था, और मुझे उसकी जानकारी है कि जो ऑब्जर्वर गए थे उनको भी नहीं मालूम था। जब प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद ऑब्जर्वर को बताया गया कि अब आप ये नाम की घोषणा कर दीजिए। और सही बात है,
ऑब्जर्वर को पहले से बता के सीक्रेट आउट करने की संभावना क्यों मोल ली जाए? ओके। जब सारा सारा खेल ही सीक्रेसी का है तो। और मैं सिनिकल नहीं हो रहा भाई। आप मोडस ऑपरेंडी है, एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं ये पार्टी, उसके अंदर यही प्रणाली फॉलो की जा रही है। तो विधायक दल बिल्कुल सही निर्णय केंद्र पे छोड़ेगा, क्योंकि केंद्र की वजह से जीते हैं। 80% जीत का श्रेय भी केंद्र को ही जाता है। केंद्र पे छोड़ेगा, केंद्र समय आने पे नाम की घोषणा कर देगा। ओके। अब जैसे आप कह रहे हैं, हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सब हवा में ही बंदूक चलाएंगे, लेकिन एक चर्चा बड़े जोरों से ये चल रही है कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक और योगी मुख्यमंत्री बन सकता है। बीजेपी 24 से पहले एक बड़ा दाव खेल सकती है। वाकई बहुत बड़ा दाव होगा ये, संजीव। मतलब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये होगा, कुछ भी हो सकता है। हालांकि बाबा बालकनाथ ने बाकायदा ट्वीट करके खुद को एक तरह से रेस से बाहर कर लिया। वो ये कह रहे हैं कि भैया मीडिया में, सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उन्हें नजरअंदाज करिए, मुझे मोदी जी के नेतृत्व में अभी और अनुभव लेना है। लेकिन हो सकता है मुझे आपकी दाद देनी पड़ेगी। हाँ। मैं लगातार कह रहा हूं कि कयास करने का कोई लाभ नहीं है, और आप लगातार मुझसे कयास करने को कहे जा रहे हैं तो, अच्छा, नहीं मैं कयास नहीं, संजीव, नहीं मैं कयास लगाने को नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूं अगर बाबा बालकनाथ का नाम आता है तो आप इसे कैसे देखेंगे? कितना बड़ा दाव होगा ये? देखिए, मैं तो जीवन में इतनी बार गलत साबित हो चुका हूं कि मुझे एक बार और गलत साबित होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बात की एक फ्रेंडली किस्म की वो बात कह सकता हूँ कि मुझे कोई संभावना नहीं नजर आती बाबा बालकनाथ के बनने की। ओके। क्योंकि एक योगी इज इनफ उस मैसेजिंग के लिए। आपको हर राज्य में साधु बाबाओं को थोड़ी बैठाना है। और योगी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब अनलेस कि उनको योगी का कॉम्पिटिटर पैदा करना है, वो एक सेपरेट इशू है। हाँ। उस वजह से बालकनाथ आ सकते हैं, लेकिन बालकनाथ पर से राजस्थान में कोई एक्स्ट्रा एज देंगे बीजेपी को, ऐसा मुझे नहीं लगता। बट ये मेरी बड़ी हम्बल सी सोच है। मेरी क्या बिसात है इतने बड़े मुद्दों पर राय रखने।